बर्थडे का महीना चल रहा है और कपल्स एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर रहे हैं। हर कोई अपने पार्टनर के साथ डेट पर जा रहा है और उसके साथ बड़े बड़े वादे कर रहा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रिया, और मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अच्छा, क्या सच में तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी रहना चाहते हो? हाँ, मैंने तो अपने घर वालों तक को तुम्हारे बारे में बता दिया है। उनको भी हम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओहो, लगता है कि तुम मुझसे शादी करने के लिए उतावले हुए जा रहे हो। इतनी भी क्या जल्दी थी घर वालों को हमारे बारे में बताने की? अच्छा, अगर नहीं बताता तो तुम कहते कि घर वालों को अभी तक क्यों नहीं बताया? तो कह रही हो कि इतनी भी क्या जल्दी थी? जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो इतने में ही नाराज हो गए। नाराज होने वाली बात ही है। एक तो मैं तुम्हारे और मेरे बारे में सोचता हूँ और ऊपर से तुम इस तरह की बातें करती हो। अच्छा, तो ये बताओ कि और क्या क्या सोचा है तुमने हमारे बारे में? अब श्याम थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए रिया की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है। इतना गुस्सा करोगे तो मेरे साथ जिंदगी कैसे बिताओगे? मेरी तो मजाक करने की आदत है और तुम इतनी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हो। बताओ, ऐसे कैसे चलेगा? अगर कभी मैंने मजाक किया तो फिर तुम्हारा क्या होगा? सोच लेना, तुम तो फिर रोने ही लगोगी। अच्छा जी, ऐसा भी क्या मजाक करोगे तुम मेरे साथ? बताओ बताओ। रिया श्याम के साथ मस्ती कर रही होती है कि तभी उसके पापा का कॉल आ जाता है और वो रिया को तुरंत घर आने के लिए कहते हैं। ठीक है पापा, मैं अभी आती हूँ। रिया फोन रखती है और श्याम से घर चलने के लिए कहती है। चलो, पापा ने बुलाया है, तुम भी साथ में चलो। वैसे भी बहुत दिनों से तुम पापा से मिले नहीं हो। नहीं यार, आज नहीं, फिर कभी। आज तुम अकेले ही चली जाओ। और वैसे भी मुझे ऑफिस का कुछ अर्जेंट काम याद आ गया है। मुझे कुछ मेल्स वगैरह भी भेजने हैं, तो तुम चली जाओ। मैं कल तुमसे मिलता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें काम है तो फिर तुम घर चले जाओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। रिया अकेली ही अपने घर के लिए निकल पड़ती है और श्याम एक चाय की टपरी की तरफ जाता है। तभी श्याम को चाय की टपरी की तरफ एक खूबसूरत सी लड़की आती हुई दिखाई देती है। उस लड़की को देखकर श्याम उसको आवाज देता है। हाय, आप बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। अच्छा, थैंक यू। इतना कहकर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, पर श्याम उसका रास्ता रोक लेता है। इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हैं आप? अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको कहीं ड्रॉप कर सकता हूँ? नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी, थैंक यू। आप ये बात बात पर थैंक यू क्यों कह रही हैं? मुझे अपना दोस्त समझिए और चलिए मेरे साथ। वैसे भी इतनी रात को इतनी हॉट लड़की का अकेले जाना ठीक नहीं है। अच्छा, अभी तक तो आप मुझे खूबसूरत कह रहे थे, अब कुछ ही पलों में हॉट भी हो गई। और क्या क्या कहने का इरादा है आपका? आप साथ तो चलिए, फिर देखिए मैं क्या क्या कहता हूँ आपको। लगता है आप अभी तक सिंगल हो, तभी इतने उतावले हुए जा रहे हो लड़की के लिए। लड़की के नाम पर मेरे कोई पड़ोसी तक नहीं है और फेसबुक फ्रेंड भी नहीं। क्या आप मेरी फ्रेंड बनेंगी? अगर आप सचमुच दोस्ती करना चाहते हो तो मुझे भी एक दोस्त की जरूरत है। पर एक बात बता दूं कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। सच कहूँ तो मुझे पता ही नहीं है कि झूठ कैसे बोला जाता है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला है। अच्छा, ये बताओ कि आज कौन सा डे है? किस डे? पर आप ये क्यों पूछ रही हैं? कहीं आप मुझे किस तो नहीं करना चाहती हैं ना? वैसे भी शाम हो चुकी है, इस अंधेरे में कोई हमें देखेगा भी नहीं। अभी अभी तो मिले हैं, इतनी भी क्या जल्दी है? कहीं जल्दी के चक्कर में कोई गलती ना हो जाए। श्याम उस लड़की के करीब जाने लगता है और उसको किस करता है। वो लड़की उसको गुस्से से देखती है, पर दूसरे ही पल वो एक अजीब सी स्माइल देती है। श्याम को लगता है कि लड़की उसके साथ कंफर्टेबल है, इसीलिए वो उसको फिर से किस करने लगता है। तभी उस लड़की के शरीर का रंग बदलने लगता है। ये तुम्हारा स्किन का कलर चेंज क्यों हो रहा है? वो लड़की अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। कभी वो अपने बालों को खुद से नोचने लगती है तो कभी अपने शरीर को जमीन पर रगड़ने लगती है। ये देखकर श्याम डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। कहाँ जा रहे हो? अब नहीं करोगे क्या मुझे किस? श्याम आगे आगे भाग रहा है और वो उसके पीछे। कुछ दूर जाने पर वो उसके सामने अचानक से आ जाती है और उसको जबरदस्ती किस करने लगती है। श्याम खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वो उसके गले पर दांत गड़ा देती है।
ये क्या हो रहा है मुझे? तुमने मेरे शरीर में जहर घोल दिया है। कुछ देर तक तड़पने के बाद शाम की मौत हो जाती है। जब उसकी गर्लफ्रेंड रिया को ये बात पता चलती है कि शाम को विष कन्या ने मारा है, तो रिया एक तांत्रिक बाबा को साथ लेकर विष कन्या को ढूंढने लगती है। एक बार मुझे वो विष कन्या मिल जाए तो छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। उसने मुझसे मेरे श्याम को छीना है। तुम चिंता मत करो बेटा, एक बार वो विष कन्या मुझे नजर आ जाए, उसके बाद मैं उसे अपनी बोतल में कैद कर लूंगा। तांत्रिक रिया के साथ सड़क पर पैदल ही चल रहा था कि तभी उसकी नजर विष कन्या पर पड़ती है, जो कि एक दूसरे लड़के को मारने की कोशिश कर रही थी। तांत्रिक उसके पास जाता है और उसे रोकता है। रुक जाओ, अब मैं तुम्हें किसी निर्दोष की जान नहीं लेने दूंगा। ये और निर्दोष, तुम्हें पता भी है कि इसने क्या किया है? झूठ बोलकर किसी को धोखे में रख रहा था। झूठ बोलने की वजह से क्या तुम किसी की जान ले लोगी? आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं हर उस इंसान को खत्म कर दूंगी जो झूठ के सहारे दूसरे से अपना रिश्ता जोड़ते हैं। तुमने मेरे श्याम को मार डाला, उस बेचारे की क्या गलती थी? वो और बेचारा, वो लड़का तुमको धोखा दे रहा था। नहीं, मेरा श्याम कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, वो कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसके गले में दांत गड़ाकर उसको अपने विष से मार डाला। तुम्हें झूठ बोलने वालों से क्या प्रॉब्लम है? आखिर तुम हो कौन और इन लोगों को क्यों मार रही हो? मेरा नाम वैशाली था और मैं विष्णु से बहुत प्यार करती थी। वो भी मुझसे प्यार करता था और हम दोनों शादी करने वाले थे, पर बाद में पता चला कि वो मुझसे प्यार का नाटक कर रहा था और उसने शादी करने के बजाय मुझे एक दिन चाय पीने के लिए अपने घर पर बुलाया और मेरी चाय में जहर मिलाकर मुझे मार डाला। तुम्हारे साथ तो सच में बहुत बुरा हुआ। क्या वही जहर पीकर तुम विष कन्या बनी हो? हाँ, जब से वो जहर पीकर मेरी मौत हुई है, मेरी आत्मा विष कन्या बनकर भटक रही है और जो भी झूठ बोलकर दूसरों को धोखा देता है, मैं उसको मार डालती हूँ और अब मैं इस लड़के को भी नहीं छोड़ूंगी। विष कन्या उस लड़के पर झपट पड़ती है, पर तभी तांत्रिक उसे कुछ मंत्रों की मदद से अपनी एक बोतल में कैद कर लेता है। अब से ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पर जो लोग जिंदा हैं, वो एक दूसरे को धोखे में रखकर और एक दूसरे से झूठ बोलकर नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे तो भगवान ही बचाए। तांत्रिक उस बोतल को एक शमशान घाट में गाड़ देता है और अपने घर के लिए चला जाता है। अहियापुर वैसे तो बहुत खुशहाल गांव है, पर जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आता है, इस गांव में दहशत फैलने लगती है। दहशत भोली वाली भूतनी की। जब सब लोग त्योहार मना रहे होते हैं, तब इस गांव में होली वाली भूतनी अपना शिकार करती है। सब लोग होली मनाने में मगन थे। वहाँ भूतनी ने एक आदमी को उठा लिया और गायब हो गई। जब लोगों को पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपने मेरे पति को देखा क्या? भैया, तुमने देखा? आपने तो देखा होगा। किसी ने मेरे पति को नहीं देखा। लगता है वो होली वाली भूतनी मेरे पति को उठा ले गई है। और तुरंत ही त्योहार का माहौल मातम में बदल जाया करता था। ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है। अब गांव के लोग होली मनाना ही भूल गए हैं। बरखा काकी, होली आने वाली है। हाय दैया, फिर से उस भूतनी का कहर गांव वालों पे बरसेगा। मैंने तो अपने पति को बोल दिया है कि हम होली मेरे मायके में मनाएंगे। ये सही है, कम से कम जान तो बची रहेगी। लेकिन इस तरह सारे लोग गांव छोड़कर चले गए तो कैसे चलेगा? वो हमें नहीं पता काकी। हम तो इतना जानते हैं कि जान बचे तो लाख हो पाए। और वहाँ गांव के नुक्कड़ पर
गांव के बूढ़े बुजुर्गों की भी बैठक लगी थी। क्या इस साल भी होली में मातम मनेगा? पता नहीं। इस साल अगर वो भूतनी वापस आई तो फिर गांव में मातम ही होगा। आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। पर क्या? मैंने अपने दादा से सुना था कि यहाँ से 40 मील दूर एक कबीला है। ये कबीला कोई आम कबीला नहीं है, बल्कि तांत्रिकों का कबीला है। इन लोगों की शक्तियां असीम हैं। भूत पिशाच इनके लिए कुछ नहीं है। हमें इस कबीले वालों की मदद लेनी चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं आज ही इस कबीले की खोज में भेज देता हूँ। सरपंच ने एक गांव वाले को कबीले की खोज में भेज दिया और लगभग 40 मील दूर उसे वो कबीला दिख गया। गांव वाले ने कबीले के मुखिया को अपनी समस्या बता दी और वो उस गांव वाले के साथ गांव आने के लिए तैयार हो गया। सरपंच जी, ये तांत्रिक जी हैं, कबीले के तांत्रिक। ये हमारी मदद करने आए हैं। तांत्रिक जी, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये सिलसिला कितने सालों से चल रहा है? अब लगभग 5 सालों से। 5 साल पहले हम सब गांव वाले यही नुक्कड़ पे होली मना रहे थे और तभी पता नहीं कहां से वो भूतनी आ गई। बदला, बदला, मुझे बदला चाहिए और मैं वो लेकर रहूंगी। फिर उस भूतनी ने भीखू को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गई। वो आखिरी दिन था जब हमने भीखू को देखा था। फिर उसके बाद क्या हुआ? अगली होली पर दिन में कुछ नहीं हुआ, सब खुश थे। लेकिन जैसे ही सूरज ढला, तेज आंधियां चलने लगी और वो भूतनी एक बवंडर की तरह गांव में आ गई। उसकी हंसी गांव भर में गूंजने लगी। बदला, मुझे बदला चाहिए। और फिर भूतनी ने भांग के नशे में धुत पवन को उठा लिया और अपने साथ उस बवंडर में ले गई। पवन की भी लाश नहीं मिली। क्या इसके बाद भी हर होली पे वो भूतनी आई थी? हाँ, अब तक 5 लोग गायब हैं। पता नहीं उनके साथ वो भूतनी क्या करती है। आपकी बातों से तो लग रहा है कि वो बदला ले रही है, पर गांव वालों से क्यों? ये उस भूतनी को यहां बुलाकर पूछना पड़ेगा। आप कुछ भी कीजिए, पर हमें उस भूतनी से मुक्ति दिलवाइए। मुझे उन 5 लोग जो गुमशुदा हैं, उनके कपड़े या इस्तेमाल की हुई चीजों की जरूरत पड़ेगी। मैं अभी सब इकट्ठा करवाता हूं। और सूरज ढलने से पहले तांत्रिक ने अपनी पूजा शुरू कर दी। उसने नुक्कड़ के पेड़ के पास एक सितारा बनाया, जिसके बीच में अग्नि कुंड स्थापित कर दिया। गुमशुदा लोगों की चीजें उस घेरे के भीतर रख दी गई और फिर तांत्रिक मंत्रों का जाप करने लगा। ओम ह्रीं क्रीं रुद्र भैरवी, ओम रुद्रायणी काल भैरवी कृपाल भैरवी, ओम ह्रीं क्रीं रुद्र भैरवी, ओम रुद्रायणी काल भैरवी कृपाल भैरवी, ओम ह्रीं क्रीं। तांत्रिक के मंत्रों के साथ हवाओं ने अपना रुख बदला। वो तेज हो गई। सारे गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन तांत्रिक ने अपना जाप जारी रखा। ओम ह्रीं क्रीं रुद्र भैरवी, ओम रुद्रायणी काल भैरवी कृपाल भैरवी, ओम ह्रीं क्रीं। और फिर एक चीख के साथ, मुझे क्यों बुलाया? मुझे क्यों बुलाया? अरे ये तांत्रिक, तेरी मौत आ गई है जो मुझसे पंगा ले रहा है। चला जा यहाँ से। मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि इन भोले भाले गांव वालों को तेरे कहर से बचाने आया हूँ। भोले भाले? इनमें से कोई भी भोला भाला नहीं है।
सब नीच हैं, पापी हैं। ऐसा इन गांव वालों ने क्या गुनाह कर दिया? गुनाह, पाप किया है इन लोगों ने, पाप। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इन गांव वालों ने। मेरा नाम काया था, मैं बगल वाले गांव में रहती थी। मैं अपने माता पिता की लाडली थी। मुझे चोट भी लग जाए तो मेरे पापा सारा घर सिर पर उठा लेते थे। जाया, देखो गुड़िया को चोट लगी है, डॉक्टर को बुलाओ। देखो देखो कितना खून निकल रहा है। कहाँ कुछ है, छोटी सी खरोंच तो है। मैं हल्दी का लेप लगा देती हूँ, अभी ठीक हो जाएगी। छोटी सी खरोंच पर भी मेरे पापा परेशान हो जाते थे। मेरी एक सहेली इस गांव की थी, इसलिए मैं इस गांव में अक्सर उससे मिलने आती थी। काया, इस बार होली में घर जरूर आना। नहीं रे, होली तो मैं माँ पापा के साथ ही मनाऊंगी। उनके साथ मना लेना, फिर आना। वैसे भी तू तो जानती है कि कुछ महीनों में मेरी शादी हो जाएगी। ये होली मैं तेरे साथ मनाना चाहती हूँ। पता नहीं फिर कब मौका मिले। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, पर दोपहर को आऊंगी। तेरी मर्जी, जब मन करे तब चली आना। और अपनी सहेली की खुशी के लिए होली के दिन मैं अपने गांव से इस गांव की तरफ चलने लगी। गांव की सीमा पर ही 4 आदमी खड़े थे। उन सभी के चेहरे रंग से रंगे हुए थे। मैंने उन सबको देखा, पर फिर मैं आगे चल पड़ी। लेकिन वो चारों आदमी मेरा पीछा करने लगे। मैं डर गई और तेज चलने लगी, पर फिर उन आदमियों ने मुझे घेर लिया। वो जोर जोर से हंस रहे थे। कहाँ जा रही हो जाने मन? इतनी भी जल्दी क्या है? थोड़ी हमारे साथ भी होली खेल लो। मुझे जाने दो, मुझे मेरे घर जाना है। मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। छोड़ देंगे, तुम्हें अपने घर छोड़ देंगे, लेकिन पहले उन परिंदों ने मेरी एक ना सुनी और एक एक करके उन लोगों ने मेरी इज्जत लूट ली। उस दिन मेरे पास नदी में कूदकर जान देने के सिवा कोई पर्याय नहीं था। उन दरिंदों ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ दी। मेरे पापा को जब मेरी लाश मिली तो उन्होंने वही प्राण त्याग दिए। अब सिर्फ मेरी माँ जिंदा है, लेकिन वो भी पागलों की तरह गली गली भटकती रहती हैं। अब तुम ही बताओ तांत्रिक, क्या मेरा बदला लेना गलत है? तुम्हारा बदला लेना गलत नहीं है, पर तुम मासूम गांव वालों से बदला क्यों ले रही हो? क्योंकि वो लोग इसी गांव के थे। तुम्हें कैसे पता कि वो लोग इस गांव के थे? मैंने उन आदमियों से एक के पास बुलेट गाड़ी देखी थी, जो मैंने पहले इसी गांव में देखी थी। इस गांव में तो किसी के पास बुलेट गाड़ी नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। 6 साल पहले यहाँ नुक्कड़ पर एक बुलेट गाड़ी खड़ी रहती थी। 6 साल पहले? हाँ, याद आया। वो तो किशोर की थी। किशोर 2 गांव छोड़कर रहता है। उस समय उसने गांव में नया व्यापार डाला था, तो वो अक्सर अपनी बुलेट पर यहाँ आता था। देखो काया, वो जिन लोगों ने तुम्हारी जिंदगी उजाड़ी, वो इस गांव में नहीं रहता। तो तुम किससे बदला ले रही हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं उन चारों तक पहुंचने के लिए, लेकिन बदले में तुम्हें वादा करना होगा कि तुम किसी भी निर्दोष को नहीं मारोगी। मुझे मंजूर है। तो चलो। तांत्रिक, सरपंच और भूतनी दूसरे गांव के रास्ते निकल पड़े। काफी अंधेरा था, लेकिन सरपंच को वो बुलेट गाड़ी दिख गई। वो रही बुलेट और वो किशोर का घर। उन लोगों ने किशोर का दरवाजा खटखटाया। सरपंच जी, आप यहाँ इस वक्त? वो अकेले नहीं आए हैं, हम साथ में मेहमान भी लाए हैं। और फिर भूतनी किशोर पे झपट पड़ी। 6 साल पहले मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी तुम लोगों ने, अब मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। मुझे माफ कर दो। तेरे साथ और कौन कौन था? नहीं, मैं बताता हूँ। हरिया और मतरू था।
इतना सुनते ही भूतनी ने किशोर की गर्दन मरोड़ दी। फिर उन लोगों ने हरिया के घर का दरवाजा खटखटाया और जैसे ही हरिया बाहर आया, भूतनी ने उसकी भी गर्दन तोड़ दी। इसके बाद कल्लू की बारी थी। भूतनी ने कल्लू को घसीटते हुए उल्टा लटकाया और उसे पटक पटक कर उसकी जान ले ली। और आखिरी बारी थी मंत्रू की। मंत्रू के चेहरे को तो उसने नोच ही लिया। मंत्रू को सबसे दर्दनाक मौत मिली। अब तुम्हारा बदला पूरा हो गया है। हाँ, और अब मैं मुक्ति पाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें मुक्ति हासिल करने में मदद करूंगा। तांत्रिक ने काया की मुक्ति की पूजा की और काया इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई और फिर कभी इस गांव में होली वाली भूतनी का जिक्र नहीं हुआ।